हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारी जो क्लास रेगुलर चल रही है और हमारे जो है चैप्टर, कई सारे चैप्टर जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और जो है हम आज नया चैप्टर हमने कल शुरू किया था, औसत जो है हमने नया चैप्टर शुरू किया था। आज उसकी दूसरी क्लास है औसत की। और आपकी जो है आपको पढ़ाई और ज़्यादा तेज़ी से शुरू करनी होगी, क्योंकि यूपी टेट के साथ साथ जो है आपकी और भी कई सारी भर्ती यूपी एसआई वगैरह की जो है भर्तियाँ जो है आ गई है। तो और जो है अपने मैथ को जो है अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करो, अच्छे से जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। क्योंकि जो है यूपीएसआई में क्या है, यूपीएसआई में जो है 50% अंक लाने होते हैं सभी सब्जेक्ट में। तो मैथ में भी आपको 50% अंक लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप जो है अपनी मेहनत जो है बहुत तेज़ी से और अच्छे से करते रहिए। 50% टोटल उसमें लाने हैं, 50% टोटल और 35% जो है सब्जेक्ट के हिसाब से जो आपको लाने होते हैं। तो ठीक है, इसी तरह जो है हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते हुए, दासी तरीके से करते हुए जो है और मेहनत से लगातार अपनी क्लास जो है करते हैं। तो औसत का जो है अगले क्वेश्चन जो है हम आज स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे अगले क्वेश्चन, देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, कुछ आज करेंगे, तो हमारा जो है चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा आज देखते हैं क्या है। औसत का क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा क्या है। एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत। एक परीक्षा में 120 छात्रों 120 छात्रों के अंकों का औसत 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के छात्रों का औसत 39 तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 हो, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। क्या दिया गया हमें क्वेश्चन, देखेंगे वो क्वेश्चन क्या दिया गया। एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत 39 तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत 15 हो, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या जो है उत्तीर्ण हुए, हमें जो है वो जो छात्र उत्तीर्ण हुए वे हमें पूछे कि कितने हमारे जो है उत्तीर्ण हुए। कुल जो है हमारे 120 छात्र हैं। प्रश्न में करेंगे क्या। आपको कल मैंने आपको जो है एक क्वेश्चन कराया था एलिगेशन मेथड से, तो उसी तरह हम आज ये करना, उसी तरह मैं पास और फेल जो हमने लिख ली। उत्तीर्ण का जो है औसत क्या है, उत्तीर्ण का औसत है मतलब पास का 39 और फेल का क्या है 15। तो मैंने कल बताया था आपका कुल औसत कुल योग जो है हमारा बीच में रखना हमें, तो कुल औसत जो है हमारा 35 है। इसका इसका अंतर हमें यहाँ पे लिखना 4 15 का 20।
4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5:1। 5:1 जो है हमारा किसका औसत है, किसका अनुपात है? 5:1 किसका अनुपात है? पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत जो है हमारा 5:1 है। आ गया, ठीक है। अब क्या करना हमें? उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण छात्रों का बताना कि उत्तीर्ण कितने छात्र उत्तीर्ण है। अब मैंने आपको बताया था कुल के नीचे कुल लिखना, कुल के नीचे कुल का अनुपात जो निकालना उससे गुणा, कुल के नीचे कुल का अनुपात जो निकालना उससे गुणा। ये जो है मैंने आपको बताया था, जिसकी जो संख्या दी गई है उसके नीचे उसी का अनुपात रखना है और जो निकालना है उससे करनी है हमें गुणा। तो उत्तीर्ण हमें निकालना है, हमें क्या दी गई? कुल संख्या दी गई, तो कुल 120 दिए गए हमें। और यहाँ पे कुल के नीचे कुल का अनुपात, कुल अनुपात क्या होगा? 5 और 1 6 गुणा क्या निकालना? उत्तीर्ण, पास क्या है? 5 गुणा 5। 100 जो है इसमें से पास जो है हमारे छात्र हैं, उत्तीर्ण छात्र जो है हमारे 100 है। देखो ये एक समझाने की बात है कि हमने थोड़ा टाइम इसमें लगा। सबसे पहले क्या करना? पास और फेल लिखने, पास और फेल का अनुपात लिख लिया, बीच में लिख लिया कुल अनुपात जो है हमारा, दोनों का अंतर लिया तो हमारा जो है छात्रों का अनुपात आ जाएगा 5:1। उत्तीर्ण छात्र हमें निकालने, कुल छात्र हमारे 120 है, तो कुल के नीचे कुल का अनुपात रखेंगे, जो निकालना है उससे कर देंगे गुणा, तो हमारी काट पीट कर 100 आ जाएगा। 100 जो है हमारे उत्तीर्ण छात्र है। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 2, 10 व्यक्तियों के एक समूह में, 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 10 व्यक्तियों के एक समूह में 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति, 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से, दूसरा व्यक्ति ले लेने से 60 किलोग्राम व्यक्ति भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से इस समूह के औसत भार में, इस समूह के औसत भार में औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी, की वृद्धि हो जाती है, की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार कितना है? क्या दिया गया हमें? क्वेश्चन देखेंगे वो क्या दिया गया हमें। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 व्यक्तियों के एक समूह में 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से समूह के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी। 60 किलोग्राम 10 व्यक्ति थे, उनके जो है समूह था 10 व्यक्तियों का, उसमें एक 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति था, उसके स्थान पर दूसरा नया व्यक्ति हमने ले लिया तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी। तो जो नया व्यक्ति हमने लिया वो उसका भार कितना था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा। देखो बहुत जल्दी से, बहुत आसान से, जो वृद्धि कमी हमारी हुई 1 किलोग्राम की, कितने व्यक्ति है? 10। जो वृद्धि हुई, जो कमी हुई, जो भी हुआ उसका अगर वृद्धि हुई, इसमें हमारे क्वेश्चन में फिलहाल हमें वृद्धि दी गई, कमी मैं आपको बता दूंगा। वृद्धि जो हमें दी गई, वृद्धि की गुणा जितने व्यक्ति हैं उनमें कर दी। 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई, किसमें वृद्धि हुई? 10 व्यक्तियों में, तो 10 में गुणा कर दी, ठीक है।
ये तो हमारी वृद्धि, वृद्धि की जितनी वृद्धि उसकी गुणा हमारे जितने व्यक्ति है उनमें कर दी। ठीक है, समूह में व्यक्ति जो है, पहले जो व्यक्ति था वो 60 किलोग्राम का था, 60 किलोग्राम इसमें जोड़ दो, 10 एकम 10, 10 + 60 = 70। नया जो व्यक्ति है हमारा 70 किलोग्राम का है। अगर इसकी जगह एक की जगह कुछ भी होता 2, 3, 4, तो यहाँ पे 2 की गुणा हम जितने व्यक्ति हैं उनमें करते, और जो हमें जो है पुराना जो है व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति है जिसे हमने चेंज करा 60 किलोग्राम वाला, उसे उसमें जोड़ देंगे, हमारा 70 किलोग्राम का नया व्यक्ति। इसमें जो है हमने दिया 1 किलोग्राम की वृद्धि। अगर यहाँ पे दे दे कि 2 किलोग्राम की कमी, 1 किलोग्राम की कमी, तो क्या करेंगे? कमी होने पे क्या करेंगे? कमी होने पे क्या करेंगे कि ये गुणा करने के बाद हमारा जो हमें भार दिया गया है, जो हमें चेंज करना है कि हमारे 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर जो दूसरा व्यक्ति लेगा, फिर हम इसमें से घटाएंगे, जोड़ने के नहीं, फिर हम उसमें से घटा देंगे। ठीक है, देखो एक बार हमारा जो है 70 किलोग्राम भार का जो है व्यक्ति था। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखें हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया? एक स्कूटर सवार एक स्कूटर सवार 150 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, चाल से तय करता है, चाल से तय करता है। इतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? ठीक, क्या दिया गया? एक स्कूटर सवार 150 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा तय करता है। इतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? देखो, उसने दो बार दूरी करी 150 किलोमीटर एक बार, 150 किलोमीटर एक बार, वो 150 किलोमीटर 2 बार उसने दूरी तय करी। ठीक है, एक चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चाल है हमारी 30 किलोमीटर। ठीक है, औसत चाल हमें निकालनी है। सबसे आसान और सिंपल तरीका, औसत चाल हमें निकालनी है। देखो, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है औसत निकालने का। ठीक है, 50 और 30, एक जो है हमारी चाल दी गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दी गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 और 30 का दोनों का एलसीएम हम लेंगे, दोनों का लैसे हम लेंगे, एलसीएम हम लेंगे। 50 और 30 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा? 150 हमने ऊपर लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले देखो समझिए एक बार, औसत चाल हमें निकालनी, दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, 150 आ गया। ठीक है, 150 आ गया। अब 50 × 150 3 प्लस 30 × 5 150 5। ठीक है, ये 150 किलोमीटर जो दूरी है उन्होंने 2 बार चली, एक बार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक बार 30 किलोमीटर। जितनी बार उसने चाल जो है, जितनी बार ये दूरी तय करी, उसने इतनी से ऊपर कर दें गुणा, कर दिया गुणा, क्या आ गया? 300/8 आ गया। 300 150 गुणा 2/3 + 5 8, 300/8 आ गया। क्या होगा? 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। देखो, दोनों जो जितनी भी हमें चाल दी गई है उनका लैसे लेना, लैसे लेके जितनी बार हमने दूरी चली, 150 एक बार चली, 150 एक बार चली, तो गुणा 2 कर देंगे,
बराबर 300/8, 37.5 हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत तेज से, बहुत जो है फास्ट। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमें, देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया, क्रिकेट के खिलाड़ी ने क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुल रन 9 पारियों में कुल रन बनाए तथा कुछ रन बनाए तथा 10वीं पारी में 100 रन बनाकर 100 रन बनाकर अपनी औसत रन में औसत रनों में 8 की वृद्धि कर ली। 8 की वृद्धि कर ली। 10वीं पाली में 10वीं पाली के अंत में 10वीं पाली के अंत में उसकी औसत रन 'औसत रन संख्या क्या थी? औसत रन संख्या क्या थी? देखो क्या दिया गया हमें क्वेश्चन हमें दिया गया, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9वीं पाली में कुछ रन बनाए तथा 10वीं पाली में 100 रन बनाकर औसत में 8 की वृद्धि कर ली। तो 10वीं पाली के अंत में उसकी औसत रन क्या थी? 10वीं पाली में, ठीक है। क्या है? 9वीं पाली और 10वीं 9वीं और 10वीं पाली में उसने 9वीं से 10वीं पाली में उनने 8 रन की वृद्धि, औसत में 8 रन की वृद्धि करी, ठीक है। देखो क्या करें, क्या पूछा हमसे पूछा 10वीं पाली में, 10वीं पाली के अंत में पूछा हमसे। अब क्या, 10वीं पाली में उसने 100 रन बनाए, ठीक है, 100 रन बनाए। जितनी वृद्धि करी उसने, 8 रन की वृद्धि करी, इसमें से घटा दो। 10वीं पाली में उसने 100 रन बनाए, जितनी की वृद्धि करी उसने उसमें से घटा दो। यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ। ये तो मैंने ऊपर वाले जो है क्वेश्चन ही लिख दिया। 10वीं पाली में पूछा 100 रन जो हमने 10वीं पाली में बनाए, ठीक है, जितनी वृद्धि करी वो उसमें से घटा दो, ठीक है। अब अगर उसने 10वीं पाली में पूछा तो गुणा 9वीं पाली, गुणा 9 कर दो। अगर वो 9वीं पाली में पूछता तो गुणा 10वीं पाली करते। क्यों? हमारे पास 2 पाली है, एक 10वीं और एक 9वीं। तो मैं 10वीं पाली पूछा तो 9वीं पाली से गुणा कर दो। 100 माइनस 8 9 72, कितना आ गया? 28 रन। 28 रनों का जो है हमारा जो है 10वीं पाली का औसत होगा 28। क्या करना, देखो 10वीं पाली में जितने रन बनाए वे लिख लिए, माइनस
9वीं पाली से 10वीं पाली में उसने कितने औसत में कितनी वृद्धि हुई, 8 रन की, घटा दो -8, गुणा 10वीं पाली के औसत रन पूछे तो 9वीं से गुणा कर दो, अगर 9वीं के पूछते तो 10वीं से गुणा कर देते। 100 - 8 × 9, 100 - 72 बराबर 28 रन। देखो एक बार क्या दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर 5। एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन औसत मासिक वेतन 2550, औसत मासिक वेतन 2550 रुपये है सभी कर्मचारियों का। यदि 7 तकनीशियन टेक्निकल है जो का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये, 3000 रुपये तथा शेष कर्मचारियों का 2340 रुपये, 2340 रुपये। तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी है? वर्कशॉप में कुल कर्मचारी देखो क्या दिया गया हमें क्वेश्चन हमें दिया गया एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 2550 रुपये है। यदि 7 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 3000 तथा शेष कर्मचारियों का मासिक वेतन 2340 रुपये है तो वर्कशॉप में कुल कर्मचारियों की संख्या पूछी। ठीक है, अब तकनीशियन एक तरफ तो लिख दो टेक्निकल तकनीशियन हो गए तो ये कितने हैं 7, एक तरफ लिख दो जो है शेष कर्मचारी कितने हैं, इनका मासिक वेतन कितना है 3000, एलिगेशन से करेंगे सर, इनका कितना है 2340, कुल कितना है, कुल हमें बीच में रखना तो 2550, कुल को हमेशा बीच में रखना, ये बात ध्यान रखनी, इसमें से घटा दो इसमें से घटा। ठीक है, बड़े में से छोटा घटाना, यहाँ पे जो है बड़े में से छोटा घटाना हो 0। ठीक है, 10 में से 5 गए 5। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 450, इसे घटाओगे 0। 5 में से 4 गए 1, 5 में से 3 गए 2, 210, 1 0 से 1 0 कट गए। अब क्या 3 से काट दो, 3 7 21, 3 निकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, क्या आ गया 7:15। अब 7:अनुपात में हमारे साथ है, एक संख्या में भी हमारे साथ है तो अनुपात और संख्या बराबर है तो शेष भी हमारे 15 हो जाएंगे। अब जो हमारे शेष जब जो शेष कर्मचारी है वो 15 हो गए और जो है टेक्निशियन है वे 7 है ही, तो कुल कितने हो गए, कुल कितने हो गए 7 + 15 बराबर 22 हमारे कुल कर्मचारी है। 22 हमारे पास कुल कर्मचारी आ गए। देखो एक और बताऊं मैं से तकनीशियन जो है हमारे उनकी मासिक वेतन है 3000 रुपये।
शेष जो है उनके है 2340। कुल जो है कुल सारों का है 2550। तो इनका अंतर ले लगे एलिगेशन मेथड से ले होंगे तो 7:15 जो है हमारा आ गया। 7:15 क्या है, ये जो है हमारे जो है कर्मचारियों की संख्या का अनुपात आ गया 7:15। और टेक्निकल जो है हमारे पहले से पता है कि हमारे पास 7 है, हमें दे रखा है 7 टेक्नीशियन है और 7 ही हमारा अनुपात है, तो मतलब संख्या और अनुपात बराबर है। तो शेष का अनुपात 15 आया, तो शेष जो है हमारे पास 15 जो है कर्मचारी है। अब टेक्निकल 7 है और शेष जो हमारे पास 15 आ गए, तो 7 + 15 बराबर 22 जो हमारे पास कुल कर्मचारी है। ठीक है, अभी ये जो है चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। इसी तरह हमारे जो है हमें सभी क्वेश्चन जो है इसके करने हैं। सिंपल जो है सवाल है, इसके कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है आराम से कर सको। तो आपको जो है रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो और जो है अपने जो है नोट्स जो है तैयार करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने की। आपको बहुत अच्छे से आपका जो है सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगा तो सर लाइक करो और जो है चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को जोड़ने की कोशिश करो। क्यों, अगर आप जो है रेस्पॉन्स दोगे और जो है अपने दोस्तों को जोड़ोगे तो मुझे भी उत्साह मिलेगा, जिससे मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।